बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज का लीगल इशू ये है कि पीटीआई का लॉन्ग मार्च जो है काफ़ी कामयाब जा रहा है। यानी जहां पर भी जिस जगह से भी गुजरते हैं कसीर तादाद में लोग उनके साथ होते हैं और ये एक फैक्ट है। इसको ये नहीं कहा जा सकता कि किसी आप दूसरी पार्टी से बिलोंग करते हैं तो आप कहें कि नहीं जी ये फ़ेक है। फ़ेक नहीं है, ये एक हकीकत है कि पीटीआई के वर्कर्स काफ़ी कमिटेड है इस चीज़ को लेके और रश हर जगह आपको नज़र आता है। जहाँ भी इमरान खान साहब गुज़र रहे हैं, जिस शहर से गुज़र रहे हैं, वहाँ पर ही आप देखेंगे कि लोगों का हुजूम होता है और लोगों की गैदरिंग होती है, लोगों के अंदर जज्बा होता है। अब इस जज्बे का, इस गैदरिंग का आउटपुट क्या होगा, क्या रिज़ल्ट निकलेगा इसका? जो एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट है वो तो यही है कि जहाँ पर कसीर तादाद में लोग जमा हों। अभी तो ये देखिए रास्ता है, गुज़रते हुए रास्ते में इतने सारे लोग ज्वाइन करते हैं, तो जब वो मंजिल के करीब पहुंचेंगे या मंजिल पे पहुंचेंगे तो उस वक्त कितनी तादाद में लोग पूरे पाकिस्तान से अगर जमा हो जाते हैं और लाखों की तादाद में जमा हो जाते हैं तो फिर उसका आफ्टर ऑल उसका इफ़ेक्ट होगा। इफ़ेक्ट यही होगा कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, गवर्नमेंट फॉर द पीपल, गवर्नमेंट बाय द पीपल, कि लोगों की हुकूमत है। अगर लोगों की मंशा ये है, लोगों की ख्वाहिश ये है कि कोई ख़ास यानी अर्ली इलेक्शन की डिमांड, जैसे मेन डिमांड ये है ना कि अर्ली इलेक्शन करवाए जाएं, फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाए जाएं जिसके अंदर तमाम पार्टीज़ पार्टिसिपेट करें, जिसकी हुकूमत बनती है उसकी बनने दें। यानी उनका एक बहुत बड़ा एलिगेशन ये है कि रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है, बैरूनी मुदाखलत हुई है, बैरूनी साजिश हुई है। तो अब उसके ज़रिए से, साजिश के ज़रिए से, कॉन्स्पिरेसी के ज़रिए से अगर आप किसी चीज़ को चेंज करते हो तो हमारा एक इंडिपेंडेंट मुल्क है, इंडिपेंडेंट लोग हैं, तो ये इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करते। अब इसको बेस बना के गलत तरीके से जो है ना उनको उतारा गया। ये तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं था। अगर इलेक्शन के ज़रिए निकाला जाता, इलेक्टेड मेंबर्स थे तो कोई और बात होती, लेकिन इस तरह से रजीम चेंज करना ये नामुनासिब है। इसको बेस बना के वो कहते हैं कि इलेक्शन करवाएं, फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाएं, अर्ली इलेक्शन करवाएं, फिर अवाम जिस बंदे को इलेक्ट करेगी वही प्राइम मिनिस्टर होगा। अब बहुत ज़्यादा एक बंदा बैठ के टेलीविज़न के ऊपर अगर गुफ्तगू करे और कहे कि जनाब ये रजीम चेंज ऑपरेशन गलत हुआ है तो वो उसकी बात और होगी। लेकिन अगर खल्क़े खुदा, अगर बहुत ज़्यादा तादाद में लोग इस चीज़ को इंडोर्स करें, कहें कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, ये गलत हुआ है, हम इसको डिसएग्री करते हैं, हम अपोज करते हैं इस चीज़ को, तो उसका हल क्या है? अब वो दोबारा वो चीज़ अगर आप अंडू करना चाहें तो उसका भी कोई तरीक़ाकार होगा ना कि अंडू किस तरह आप कर सकते हैं। अंडू करने का तरीका यही है कि दोबारा इलेक्शन अब इलेक्शन दोबारा करवाए जाएंगे। बहुत ज़्यादा आवाम जब एक चीज़ पे जमा हो जाए कि ऐसा करना चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए, मेरिट पे होने चाहिए, अब फिर वो आफ्टर ऑल हमारी जो अदालतें हैं, हमारा जो भी सिस्टम है वो फिर इस चीज़ को एडमिट करता है, मानना पड़ता है। आवाम के सामने कौन खड़ा हो के जब सारी आवाम एक तरफ हो जाए तो खैर सारी एग्जैजरेशन हो जाएगी, सारी आवाम तो नहीं होगी, लेकिन कसीर तादाद में जब आवाम बाहर निकाले, प्रोटेस्ट करे, उसका कोई ना कोई हल निकालना पड़ता है। एक आध बंदा उसको दबाया भी जा सकता है, लेकिन जितनी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो उसको दबाया भी नहीं जा सकता। और ऊपर से हमारी जो अफवाज पाकिस्तान, उनका रोल भी न्यूट्रल है। वो कहते हैं कि हम गैर जानिबदार रहेंगे, पॉलिटिक्स में नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर नून लीग की, ये तो इक़्तिदार की जंग है, ये तो जनाब पॉलिटिक्स की एक जंग हो गई ना, सियासी जंग है दो पार्टीज़ की। इसके अंदर हम किसी भी पार्टी को फेवर देते हैं तो वो इसी तरह होगा कि जानिबदारी का मुज़ाहरा, एक सियासी पार्टी का ये आलाकार बन रहे हैं। तो इसलिए हमारी फ़ौज भी, वो भी कहते हैं कि हमने ये एक इरादा कर लिया कि हमने न्यूट्रल रहना है, हमने जानिबदारी का मुज़ाहरा नहीं करना। हमारे लिए सारी पार्टीज़ इक्वल हैं, सारे पाकिस्तानी इक्वल हैं। ये बड़ा खुशाइंद है अगर फ़ौज हमारी ऐसा सोचती है कि हमने गैर जानिबदार रह के तो सबको एक जैसा ट्रीट करना। तो अब इस हालत में जब फ़ौज सबको एक जैसा ट्रीट करेगी तो फिर फ़ौज भी यकीनन वो देखेगी कि अवाम सारी अगर एक साइड पे चाहती है कि ये होना चाहिए तो अफवाज पाकिस्तान भी उसी चीज़ को सपोर्ट करेगी जो पाकिस्तानी अवाम का मौक़िफ़ होगा। तो बज़ाहिर तो यही लग रहा है, स्ट्रेंथ बढ़ती चली जा रही है लॉन्ग मार्च की। तो एट द एंड जब इस्लामाबाद तक पहुंच जाएगा लॉन्ग मार्च, तो अगर कसीर तादाद में लोग, इससे भी ज़्यादा यकीनन होंगे, जब इससे भी ज़्यादा जमा हो गए, बहुत ज़्यादा लाखों की तादाद में लोग जमा हो गए, तो फिर क्या होगा? फिर पॉसिबिलिटी है कि इनकी डिमांड्स जो है उसको माना जाएगा। और
डिमांड्स बहुत ज़्यादा गलत भी नहीं है, मेरिट के ऊपर इलेक्शन करवाए जाएँ, अर्ली इलेक्शन करवाए जाएँ, ये बहुत ज़्यादा गलत डिमांड भी नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन, उसके ऊपर भी इल्ज़ाम है कि वो जानिबदार है, वो नून लीग के साथ चल रहा है, पीटीआई के साथ। ये एक एलिगेशन है ना पीटीआई की तरफ से कि वो जानिबदार है, तो उसको भी, उसका जी नहीं चाहेगा एक कदम भी उठाने को कि इलेक्शन हो जाए। तो इसलिए ये सारी कंट्रोवर्सीज़ को देख के हमारी जो कोर्ट्स हैं, सुपीरियर कोर्ट्स जो हैं, सुप्रीम कोर्ट है, उसको एक्शन क्वाइट पॉसिबल सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले। फिर अफवाज पाकिस्तान जो कि गैर जानिबदार हैं वो इस चीज़ को देखें और फिर कोई ना कोई डिसीजन, ये बात किसी ना किसी तरफ लग जाएगी और लगेगी इसी तरफ। ये पॉसिबिलिटी है कि इस लॉन्ग मार्च का नतीजा यही निकलेगा कि अर्ली इलेक्शन, उसकी कोई डेट अनाउंस की जाएगी और उसके बाद, और यही तो चाहते हैं, लॉन्ग मार्च का मकसद भी यही है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए जाएँ, अर्ली इलेक्शन करवाए जाएँ। हमें तो यही लग रहा है कि ये लॉन्ग मार्च जो है बाज़ार ये कामयाबी की तरफ जा रहा है। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रही। थैंक यू वेरी मच।